लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल में फर्क क्या है? लिमिट्स का, एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका। रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी फर्क है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, कि इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी ऑफ एक्स प्लस सी। देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या जाएगा? दैट इज एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, बट अब प्लस सी नहीं आएगा पहली बात तो। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, अब इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे ए टू बी। तो सबसे पहले बी लिमिट पुट करेंगे, यानी कि जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे बी पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट दैट इज जी ऑफ ए। तो ये जो बन के आएगा ये हमारा आंसर है। एग्जांपल फर्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स 1 to 2, कुछ नहीं करना, इसको एज ए इनडेफिनेट इंटीग्रल ही इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 1 to 2, तो पहले 2 पुट कर दो एक्स की जगह, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1/3, तो फाइनल क्या बना? तो दैट्स इट, इसका आंसर 7/3 आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। देन सेकेंड, साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले π/2 पुट किया, तो माइनस कॉस π/2 पूरी चीज का, माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 तो 0 होता है, 0 इंटू माइनस डज नॉट मैटर, इट इज 0, माइनस cos 0 इज 1, तो बचा -1, तो माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या है हमारा? +1। अच्छा, इसको करने को मैं ऐसे भी कर सकता था, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx, तो दैट इज माइनस cos x इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, अब जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये नेगेटिव जो है ये अपर लिमिट में भी आएगा, लोअर में भी आएगा, तो मैं पहले कॉमन लेके बाहर ले लूं, दैट इज माइनस पहले बाहर रख लिया, तो π/2 पुट किया, तो अब आ गया cos π/2 माइनस cos 0, तो दैट इज माइनस ऑफ, ये आ गया 0 -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जो नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट में पुट करने के बाद मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, ये नोट करो प्लीज, नोट करो, शाबाश। ये जो चीज हमने लिखी है ना, इसको हेडिंग दे देना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बोल दो। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो यहां से अब हमें ये चीज पता चली कि अभी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कुछ नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। एक्चुअली में ये जो अभी फर्स्ट पार्ट आएगा, इससे हमें अब ओवर, हमें नहीं पता इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो भी हमने टाइप्स देखी हैं, कौन सी टाइप में से क्वेश्चन आ रहा है। अब इन जनरल हमारी प्रैक्टिस होगी, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की इन जनरल अगर प्रैक्टिस करनी होती है तो यस, इट इज बेटर कि हम डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट करें, तो यहां से अब हमें पता नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, अब उसी को करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस करने हैं अभी मैं। ठीक है ना, इसके अंदर थियरी कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेट करना इंडेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। इसके अलावा एक्चुअली में कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो जरा,
देखो, अब पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी कर सकता हूं। ये मेरी ऑप्शन है, मेरे हाथ में, ठीक है, कि इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहता हूं या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से करना। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के थ्रू एक्चुअली में थोड़ा लंबा पड़ेगा, किया किसी ने, थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। मैं उसका रीजन दे दूंगा क्यों, पहले एक बार पार्शियल फ्रैक्शन से देख लो क्या करना है। तो मैंने x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 उठाया इंटीग्रेंट, ठीक है। इसको लिखा a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। एलसीएम लिखे a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एंड इधर न्यूमरेटर आ गया x, तो ये आ गया। अब a एंड b निकालना है तो x को सिंपली क्या पुट किया, -2 पुट करके ये 0, -2 प्लस 1 -1 तो माइनस b, दैट इज -2, तो कटा तो b की वैल्यू आ गई 2। नाउ x को मैंने पुट कराया -1 तो ये 0, -1 प्लस 2 प्लस 1, -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू a, दैट इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। तो ये बन गया मेरा -1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन दिस, मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा -1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x प्लस 2 का dx इंटीग्रेशन 1 to 2। तो दैट इज इक्वल टू पहला माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 2 बाहर ln ऑफ मॉड x प्लस 2, इंटीग्रेशन 1 to 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, अब पहले 2 पुट कर दिया, 2 पुट करके इधर आ गया -ln3। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, 2 पुट करके क्या गया -ln2 प्लस 1 3 प्लस 2ln2 प्लस 2 4, ठीक है। -1 पुट करके गया -ln2 प्लस 2ln1 पुट करके गया 3, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन हुई तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा अब रूल्स लगेंगे हमारे ln के, लॉग के, तो जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, राइट। तो ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -ln3 प्लस ln4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस ln2 माइनस एज इट इज ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा ln3 का स्क्वायर 9। अब जो एडिशन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो सब्ट्रैक्शन में है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया मेरा ln, अंदर मल्टीप्लाई हो गया 32, अब इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया ln3 प्लस ln9, तो अंदर ये आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर 9 3 27, तो ये बन गया ln27। अब जो माइनस हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ln32/27, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब अगर मैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के थ्रू करूंगा तो यस मेरा उससे भी आंसर यही आना चाहिए, उससे आंसर अलग नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने किया है आंसर ये आना चाहिए। अब मैं उसके थ्रू करके दिखाता हूं, जाएगा लंबा लेकिन पहले बोल रहा हूं, क्योंकि स्केयरिंग वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो क्या बना, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले x को क्या मैं लिखूंगा, राइट, लीनियर ऑफ द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट इज 2x प्लस 3 प्लस सम अनदर कांस्टेंट म्यू, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू, तो 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 एंड 3 लैम्डा प्लस म्यू दैट शुड बी इक्वल टू, इधर तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो 0, लैम्डा को हाफ पुट किया तो 3/2 प्लस म्यू दैट शुड बी 0, तो म्यू की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक। तो हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, इस x को क्या लिखेंगे लैम्डा, यानी कि हाफ टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू, क्या मतलब प्लस -3/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर दो, दैट इज डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन। लिमिट तो चलो साथ में कैरी फॉरवर्ड होंगी 1 से 2। अब अगर ये t है तो ऊपर क्या जाएगा dt, यानी कि हाफ एज इट इज ln ऑफ मॉड t, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस यहां पे -3/2 एज इट इज। अच्छा एक काम करो, इंटीग्रेशन साथ में करनी है ना हमें, ठीक है, इसको हटाओ। एक्चुअली में ऐसा भी है जिस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया उस पर लिमिट अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिमिट इसकी अलग कर दी, दैट इज 1 to 2 -3/2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन 1 to 2 अभी होना बाकी है, तो जब होगा इसकी तब लिमिट पुट करेंगे, इसका हो चुका तो इसकी लिमिट अभी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या बन गया, हाफ ऑफ, पहले 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 6 10 प्लस 2 12, तो ln 12 माइनस 1 पुट करके 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 माइनस ln 6, ये आ गया -3/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अरे बाकी कहां गए, अंशुमान, चमन, शिवम, कृपाल, कनव, वंश, वायुन। यस सर। अरे तो रिप्लाई तो कर दो। अब यहां पे स्केयरिंग कंप्लीट करनी है तो 2ab वाली टर्म के लिए यहां पे 2 आना जरूरी है, तो प्लस 2 इंटू 3/2, तो 3/2 का स्केयर एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 9/4, तो प्लस 9/4 माइनस 9/4, तो ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन गया, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया 8 माइनस, तो -1/4 यानी कि -1/2 का स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या रूल जाएगा इसका, 1 बाय 2a यानी कि 1/2 ln ऑफ मॉड x माइनस दिस यानी कि x प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 प्लस 1/2 का मॉड। तो ये बन गया मेरा, ये कटा, तो ये बन गया ln ऑफ मॉड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब इसके ऊपर लिमिट लगेगी, साथ में -3/2 भी है। अच्छा ये क्या बन गया, हाफ ऑफ ln ऑफ, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। अच्छा ये देख रहे हो बाय द वे इसमें कितनी गंदगी हो रही है, हाँ दोनों को डिवाइड करके एक्चुअली में 2 आ जाएगा, -3/2, और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन आ गया ln ऑफ मॉड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और लिमिट 1 to 2। अब इसमें 1 पुट करो, 2 पुट करो पहले, तो ये बन गया ln ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ln ऑफ 1 पुट करके 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ln ऑफ 3/4, साथ में नीचे 2 और ऊपर 3, ये कटा, कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 9/8 आ गया ना, तो ये 9/8 आ गया। ठीक है, अब देखो ये बन गया हाफ ऑफ ln ऑफ 2 माइनस 3/2 ln ऑफ मॉड 9/8, ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो इक्वल तो करना ही है अपने को, तो हमने क्या किया, ये जो पावर डिनोमिनेटर में सॉरी 2 है, इसको डिनोमिनेटर में 2 ऐसे रखा, ये 3 को इसकी पावर में ले गए, ठीक है, और फिर ये चीज डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, एंड ऊपर जाएगा 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 का पावर 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब ये पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट, तो ये हो जाएगा ln ऑफ, यहां पे 9, 2 9 में से तो एक 9 बाहर आ गया, और एक 9 में से 3 बाहर आ गया, ऊपर 2 8 2 8 में से एक 8 बाहर आ गया, 8 to the 16 बचा, 16 का तो आ गया ln 32/27, यही था, राइट। बट ये बहुत गंदा जाएगा, इसलिए प्रेफरेबल, अब आज के बाद वैसे भी याद रखो, अगर नीचे वैसे भी तुम्हें 2 अलग अलग फैक्टर दे रखे हैं तो क्या प्रेफर करो,
पार्शियल फ्रैक्शन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। गुड गुड। सर अब ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? हाँ जी ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? भाई, पहले वाले मेथड के हिसाब से देखो तो 2 नंबर का, यस सर। इस वाले के हिसाब से देखो बनता तो 2 नंबर की है, गलत मेथड तुमने चूज किया। है तो 2 ही नंबर का। हाँ जी फिर वैसे स्पेसिफाई करते हैं कौन से मेथड से करना है? बिल्कुल भी नहीं, वो यूजर के ऊपर, यूजर सॉरी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर नहीं स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। Yes, sir. चलो आ जाओ, ये करके इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें पता चल जाए यार कि कितना लेंथी जाएगा फालतू का। अब आ जाओ आगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t होता है, राइट? sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t होता है। तो अगर मैंने sin 2t को, सॉरी 2t को, हाँ लेट्स से x लिया, तो cos 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2, साथ में dt क्या आ जाएगा dx, और ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो पूरा क्या चला जाएगा t क्यूब, सॉरी x क्यूब, ये बन जाएगा x क्यूब इंटू साथ में आ जाएगा dx बाय 2 इंटीग्रेशन। मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूं, मैं डेफिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि लिमिट्स, अब देखो यहां पे ये जो 0 से π/4 लिमिट है, ये किस वेरिएबल की है? t की। लेकिन अब यहां पे लिमिट किसकी आएगी? x की। ये मैं कल बताऊंगा कि लिमिट्स को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिट्स को कैसे चेंज करना होता है, ये मैं कल बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूं, इसलिए मैं लिमिट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे इन दिस केस अगर ऐसा करना है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्चुअली में ये करने की कोशिश कर रहे हैं sin क्यूब 2t cos 2t dt, दैट इज इंटीग्रेशन x क्यूब dx बाय 2। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी लिमिट नहीं लिखी हमने। हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे, फिर फाइनल जाके लिमिट पुट करेंगे। तो ये क्या बन गया? x की पावर 4/4 और 4 और ये 2 मिलके 8, ये बन जाएगा। अब लिमिट्स नहीं पुट करनी, प्लस सी, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया। अब हमारा रूल क्या था कि इसका जो भी इंडेफिनेट इंटीग्रल आएगा उसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, लेकिन अभी ये इंडेफिनेट इंटीग्रल आया x की फॉर्म में, अब x को वापस पुट कर दो, दैट इज sin 2t। तो sin की पावर 4 2t बाय 8 प्लस सी, अब इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, तो दैट मींस इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin क्यूब 2t cos 2t dt इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होगा? sin की पावर 4 2t डिवाइडेड बाय 8, 0 से लेके π/4 के बराबर होगा, ठीक है। अब पहले π/4 पुट कर दो, तो sin 2 इंटू π/4 π/2, तो ये आ गया sin π/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस, अच्छा 1/8 तो दोनों में से बाहर आ जाएगा, फालतू का हर बार लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे 0 पुट किया तो 0। अब sin π/2 होता है 1, 1 की पावर 4 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, तो बचा 1/8। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे किया? यस सर। Yes, sir. राइट, लास्ट करें। यस सर। देखो इसको t लिया, क्योंकि पावर 3/2 का डेरिवेटिव होता है पावर 1/2 और वो साथ में dx के प्रेजेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2 इधर, x की पावर 3/2 माइनस 1 तो पावर 1/2, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो क्या बन गया? माइनस 3/2 रूट एक्स dx इज dt, तो रूट एक्स dx इज माइनस 2 dt बाय 3। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या, अब पहले तो मैं इसका ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैं इसका ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? दैट इज ऊपर क्या आ गया? -2/3 dt, और नीचे क्या आ गया? t स्क्वायर, दैट इज -2/3 t की पावर -2 dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दैट इज
-2/3 t की पावर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1, तो t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दैट इज -2/3, ये -1, ये t की पावर -1 तो -1/t, तो इंटू -1/t, तो दैट इज +2/3t। और t क्या था मेरा, ये सारा का सारा, तो बेसिकली ये मेरा बन गया 2/3, नीचे डिनोमिनेटर में t मतलब 30 - x की पावर 3/2, ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, तो इस पूरी चीज का इनडेफिनेट इंटीग्रल आया मेरा ये। तो इसके लिमिट्स क्या थी 4 to 9, तो इसकी भी लिमिट्स क्या आ जाएगी 4 to 9। तो पहले 9 पुट करो, देखो 2/3 तो दोनों का कॉमन, तो सबसे पहले जब मैंने 9 पुट किया तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का क्यूब 27, तो 30 - 27 3, तो 1/3 माइनस, अब 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब 30 - 8 22, तो 1/22, तो ये जो भी आएगा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 22 - 3 डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट 66 इंटू 2/3, तो माइनस करके कितना आ गया 19/66 इंटू 2/3, ये आ गया 2 पे कटा 33, तो 19/99 दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Sure, राइट sir. अब आज के बाद याद रखना ये जो चीज है इसके अंदर क्या करना है, इन केस अगर सब्स्टिट्यूशन करनी भी पड़े तो डू नॉट ट्राई टू चेंज द लिमिट्स साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। क्या करना है, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह लेके जाओ, इनडेफिनेट इंटीग्रल उसका करो, फाइनल जो भी आंसर आएगा सी हटा के इन लिमिट्स को पुट करो, गेट डन। हाँ जी, डन, क्लियर है? Yes, sir. चलो